प्रार्थना साधक यही करता है कि जो साडे प्रेम की डोर तेरे चरणों के नाल बची है ये हमेशा बची रहे, टुटे ना। रखड़ी दा यह पर्व भी सानू यही संदेश दिंदा है कि गुरु जिमें एक भैन अपने भरा दे गुट ते रखड़ी बन्नदी है, उस तो अपनी रक्षा दे लिए गुहार करती है, भरा दी प्रसन्नता दे लिए प्रार्थना करती है। लेकिन जदों एक साधक गुरु दे हाथ ते उसके गुट ते रखड़ी बन्नदा है तो अपने गुरु दे कोलों यही प्रार्थना करता है, गुरु तो यही मंगता है, बन्नी एक मौली साथ जन्मां दा मंग लिया, बन्नी एक मौली साथ जन्मां दा मंग लिया, छड्डे सब शाक नाता तेरे नाल गंढ लिया, वादा यह पुगावांगे छड्ड के ना जावांगे, फड़ी रखी सदा बांह आशुतोष प्यारिया, अखियां दे तारिया साथ तेरा ठंडी मिठी शाम। साधक की कहता है कि गुरुदेव असी तेरे गुट ते एक मौली दा एक कच्चा धागा बन के तेरे कोलों असी जन्मां जन्मां दा साथ मंगदे हां, छड्डे सब साक कहते असी सारे रिश्ते नाते छड्ड के नाता तेरे नाल गंढ लिया कि तेरे नाल साडी आत्मा दी जी डोर है ना वो हमेशा जुड़ी रहे, वादा यह पुगावांगे छड्ड के ना जावांगे। सारियां ने बोलना है पीछे, वादा यह पुगावांगे छड्ड के ना जावांगे, फड़ी रखी सदा तू साडी बांह आशुतोष प्यारिया, अखियां दे तारिया प्यार तेरा ठंडी मिठी शाम। कि हे गुरुदेव असी तेरे नाल वादा करते हाँ कि असी तेनू कदे छड्ड के नहीं जावांगे, पर कदे अगर असी भुलेखे दे नाल छड्ड भी दईए पर तुसी साडी बांह कदे छड्डियो ना, क्योंकि गुरु दा साथ जो है ना वो ठंडी मिठी छां होया करती है। रखड़ी बहाना है जान दा जमाना है, कौन तेरे बाजो सानू पालदा, तत्तियां हवावां विच ठंडे टेढ़े मेढ़े रावां विच तू ही तां है संभालदा है। कहंदे गुरुदेव रखड़ी एक बहाना है, इसनू सारा जमाना जानता है, तेरे बाजो कौन सानू पालदा, भाव कि सतगुरु तेरे तो बिना अगर अज साडी जिंदगी दे विच सतगुरु ना हुंदा तां साडी जिंदगी दा की हाल होना सीगा, ये असी सब जानते हाँ। तत्तियां हवावां विच टेढ़े मेढ़े राहां विच तू ही तां संभालदा है। कहंदे ये जो संसार दियां तत्तियां हवावां भाव कि विषय विकारां दी जो अग है जो साडे तन और मन नूं जलाउंदी है, इस दे विच सतगुरु ही तां सानू संभालदा है। डोरी यह पक्की है, कहंदे जो असी धागा बंधे हैं ना गुरु दे नाल एक वादा करते हैं कि गुरुदेव ये साडी जो डोरी है ना बड़ी पक्की है, और जो तेरा प्यार है उसका जो रंग है वो कदे उतरदा नहीं है, क्योंकि संसार दे प्रेम दा रंग किते ना किते जाके उतर जाता है, और रंग किते ना किते जाके फिक्का पै जाता है, पर गुरु दे प्रेम दा रंग
कदे फिक्का नहीं पैंदा, वो जन्मां जन्मां तक गूढ़ा रहिंदा है। गुरु ये नहीं कि इसे जन्म च ही सानू संभालदा है, गुरु अगे तक संभालदा है। गुरु उत्थे पहुँचता है जिथे कोई नहीं पहुँचता। द्रौपदी दा असी सब जानते हाँ कि जदों भगवान श्री कृष्ण दे हाथ दे चोट आई, उन्हां दे हाथ दे विचों खून निकलिया, तां द्रौपदी ने अपनी साड़ी दा पल्लू फाड़ के उन्हां दी उंगली ते बन दिता। और भगवान श्री कृष्ण ने उस एक एक धागे का फर्ज अदा किया। किदों अदा किया? जदों द्रौपदी नूं सब तो ज़्यादा जरूरत सीगी, जदों सारे साथ उसका छड्ड गए सीगे। बहुत बार यह कहानी सुनी है कि उस भरी सभा के अंदर सब ने उसका साथ छड्ड दिता। सब नाते पंचपति ने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उस सभा के अंदर बड़े बड़े विद्वान बैठे ने, बड़े बड़े योद्धे बैठे ने, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकिया। रक्षा किसने की थी? सतगुरु ने। गुरु ने रक्षा की थी, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण सी पंचाली दे आध्यात्मिक गुरु सीगे। भगवान श्री कृष्ण पंचाली दे गुरु सी, और जो गुरु की याद आई तो गुरु ने एक पल की देर नहीं लगाई। पंचाली हस्तिनापुर दे अंदर है और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका दे अंदर बैठे ने, और फिर भी जदों तार दे नाल तार जुड़ी, जदों गुरु चरना दे विच प्रार्थना की तो गुरु ने उस साड़ी दे एक एक धागे का मुल मोड़िया और उस भरी सभा दे अंदर पंचाली की रक्षा हुई। यह संबंध गुरु का, क्योंकि जो गुरु दे गुट ते असी मौली जा रखड़ी बन्नते हाँ तो गुरु दे नाल साडा नाता एक जन्म का नहीं, अनेकों ही जन्मां दे लई जुड़ जाता है। हर जन्म च फिर गुरु साथ निभाता है, इत्थे भी और अगे जाके भी। जिथे कोई नहीं पहुँचता फिर गुरु उत्थे पहुँचता है। जिथे कोई भी साडी रक्षा नहीं करता उत्थे गुरु साडी रक्षा करता है। सच्चा रक्षक गुरु ही होया करता है। इस संसार के रिश्ते नाते तो कच्चे धागे के समान ने, कदे भी टुट सकते ने, पर गुरु का रिश्ता कदे टुटदा नहीं, वो हमेशा जुड़िया रहता है गुरु चरणों के नाल। तो आइए अगे भजन नूं श्रवण करते हाँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, श्री आशुतोष भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए भाई, भजन के भाव कुछ ऐसे हैं कि आप सबने मिलकर गाना है और तालियों का सहयोग देना है। देखिए भजन के भाव क्या है। बेफिक्र में रहता, बेफिक्र में रहता हूँ जब से, सब मेरी फिक्र वो रखता है।
फिक्र मेरे ता
फिक्र में रहता हूँ जब से, सब मेरी फिक्र वो रखता है। मैं नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। किस किस की ये अवस्था है? हाँ जी, कि मतलब ये बहुत उच्च अवस्था होती है एक भक्त की, कि सब कुछ वो अपना गुरु के ऊपर छोड़ के ना बड़े चैन की नींद सोता है। चाहे वो अभिमन्यु जैसा भक्त देख लीजिए, चाहे सिख इतिहास में कितने ऐसे भक्त आए जो अपने गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़कर आराम से सोते थे। गुरु हैरान हो जाते थे कि मेरा कैसा शिष्य है, कैसा विश्वास है, कैसा प्रेम है, कि आराम से सो जाते हैं। भक्त इसमें कहता है कि पाने के लिए इच्छाएं बहुत, खोने के लिए कुछ भी नहीं। इस मन को तराजू तोलो हरी लहरी, ये भटकता फिरता है। कि हे प्रभु, इस मन के अंदर पाने के लिए इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत इच्छाएं, एक इच्छाओं को ख़त्म करो तो दूसरी साथ ही साथ प्रकट हो जाती है। लेकिन जो भक्त की इच्छा होती है वो ये होती है कि प्रभु आपकी चरणों की सेवा मिले, आपका संग मिले। कोई भी दिन त्योहार हो तो आपके दर्शनों की चाहत हो, आपकी वाणी को सुनने की इच्छा हो, और आपके देखने के लिए हमारे दिल के अंदर एक तलब हो। तलब कहते हैं ना, किसी को भी किसी चीज़ की तलब लग जाए तो उसके बगैर रह नहीं पाता। उसी तरह भक्त भी कहता है कि हे प्रभु, सब कुछ आपके बगैर फीका है, और आपके अलावा मेरी कोई इच्छा ना हो, और खोने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए आप हो। इसलिए मुझ पर कृपा बनाए रखना कि जब तक मेरी ये सांसें चले तो मैं इस दरबार में, इस भक्ति मार्ग पर आपकी सेवा करता रहूं। और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो रक्षा बंधन अर्थात होता है सूत्र, और सूत्र के 3 अर्थ निकलते हैं। सूत्र एक धागा भी होता है, सूत्र एक माध्यम भी होता है, और सूत्र एक क्या होता है कि जो अपनी तरफ उसको खींचने का एक कारण बन जाए। कहते कि जब हम संसारिक तौर पर किसी को माध्यम बनाते हैं अपनी रक्षा करने का, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हालात परिस्थिति में वो बेबस हो जाता, हमारा साथ नहीं दे पाता। वो चाहता तो है रक्षा करने, पर वो कर नहीं पाता। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, या वो हालात ऐसे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाता। द्रौपदी का एग्जाम्पल हम बार बार सुनते हैं कि 5 बलशाली पति होते हुए भी, लेकिन उनके सामने हालात ऐसे खड़े हो गए, परिस्थितियां ऐसी खड़ी हुई कि वो रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि जब हम अपने रक्षा का दायित्व अपने भगवान के ऊपर सौंप देते हैं ना, तो जैसे एक पिता जो है अपने संतान को डांट फटकार कर उसकी रक्षा करता है, बुरे कर्मों से बचाकर रखता है, वो पिता की भूमिका भी निभाते हैं। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कितने तरह तरह के पापड़ बेलती है। पापड़ बेलने का अर्थ होता है कि अपना जान भी जोखिम में डाल देती है, लेकिन फिर भी उसको रक्षा करने के लिए तैयार हो जाती है। और भाई भी हर कदम पर चाहता है कि मैं अपने बहन की रक्षा कर पाऊँ, लेकिन वो भी कई बार विवश हो जाता है। क्या कितने ही ऐसे रिश्ते नाते हैं, अगर एक एक गिनाएंगे तो समय बहुत हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक रक्षा कवच ऐसा है जो ना तो किसी हालातों से मजबूर होते हैं, ना परिस्थितियों से मजबूर होते हैं, और ना ही किसी भी ऐसे शैतानी शक्तियों से या माया के प्रभाव से वो अपने भक्त की रक्षा के लिए कुदरत के नियम भी तोड़ देते हैं। एक भक्त ने बड़े सुंदर भाव रखे, सुनिए क्या कहता है। रक्षा बंधन का ये शुभ दिन आया, गुरु शिष्य का ये पावन संग और साथ भी लाया। गुरु चरणों में बांधा स्नेह का बंधन,
टूटे ना कभी अब ये प्रेम का बंधन, गुरु का आशीर्वाद अपने भक्तों के साथ सदैव रहे। ध्यान से सुनना, गुरु का आशीर्वाद अपने भक्तों के साथ सदैव रहे, लेकिन शिष्य का समर्पण भी अपने गुरु के चरणों में अडिग रहे। साथ चले जो जीवन की राहों में, साथ चले अर्थात महाराज जी, साथ चले जो जीवन की राहों में, रक्षा बंधन की ये भावना गुरु चरणों में अमर रहे, रक्षा बंधन की ये भावना गुरु चरणों में अमर रहे। अर्थ क्या है इसका कि हे प्रभु, वैसे तो भावनाएं हमारे अंदर बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन कुछ दिन त्यौहार ऐसे होते हैं, जैसे गुरु पूजा का हो गया, रक्षाबंधन का हो गया, कई ऐसे त्यौहार होते हैं जब एक शिष्य अपने गुरु के साथ जुड़ाव महसूस करता है। गुरु पूजा के दिन देखिए, अगर कोई हमारे अंदर भाव ना बने, कोई प्रेम ना बने, कोई उत्साह ना हो, तो हम महाराज जी को बोलते रहते, महाराज जी मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, कोई आपके लिए स्नेह नहीं है, कोई लगन नहीं है। राखी के त्यौहार पे भी ऐसा होता है, मतलब जिसमें गुरु और शिष्य का एक स्पंदन उनके हृदयों की बनती है, उनके भाव बनते हैं, वो गुरु पूजा और रक्षाबंधन का दिन होता है। लेकिन महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहते जानते हो गुरु को क्या चाहिए होता है? उसको आपके संसारिक धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती, अगर ज़रूरत होती है तो आपके निश्चल प्रेम की, आपके भावनाओं की ज़रूरत होती है। आप सभी को याद होगा 2013 के अंदर नूर महल के अंदर महाराज जी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, तो बहुत सारे संगतों को भी महाराज जी ने बुलाया था, हम सभी वहाँ थे प्रचारक शिष्य। तो महाराज जी जब सभी बांध लेते तो महाराज जी दूर दूर तक सबके ऊपर निगाहें अपनी डाल रहे हैं और 3 बार भाइयों से पूछते हैं, स्वामी भाइयों से, कि कोई रह तो नहीं गया है, कोई रह तो नहीं गया है। फिर बार बार भैया पूछ कर आते हैं कि देखो भाई कोई रह गया है तो कृपया करके अपना वो रक्षा सूत्र जो है वो महाराज जी के पावन चरणों तक पहुंचा दें। फिर महाराज जी कितनी देर तक टकटकी लगाकर अपने, शायद कोई होगा बिरला भक्त जो प्रेमवश उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं अपने प्रभु को कैसे जाकर बांधूं, प्रेम की बात होती है ना। तो महाराज जी फिर तीसरी बार आवाज़ लगाते हैं कि अरे कोई रह गया है, पूछो तो सही, जो कोई भी रह गया है तो अपना रक्षा सूत्र जो है, रक्षाबंधन जो है वो मेरे पास ले आकर मुझे बांध दे। 3 बार ऐसा हुआ। तो एक माता जी क्या करती हैं, बहुत वृद्ध होती हैं, वो अपने मौली ले आकर स्वामी मोहनपुरी भैया के हाथों में रख देती हैं, कहते हैं शायद महाराज जी इसी की ही मांग कर रहे हैं, आप इनको महाराज जी के पास पहुंचा दीजिए। देखिए, देखने में वो साधारण सी मौली है, लेकिन गुरुदेव उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? वो प्रेम ढूंढ रहे हैं, वो भाव ढूंढ रहे हैं। और यही कामना होती है एक भक्त की कि प्रभु मेरे अंदर भी आपके लिए वैसा प्रेम हो, वैसा भाव हो, वैसे विचार हो जो एक भाई के अंदर एक बहन के लिए, एक बहन के अंदर भाई के लिए होता है, लेकिन उससे भी पवित्र और उच्च रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। और अगर इससे भी ऊपर की बात करें तो देखिए कि एक भक्त कैसा होता है। कहते हैं एक छोटा सा बालक मिट्टी के साथ खेल रहा था, राजा जा रहा है तो क्या देखता कि शायद ये अनाथ होगा जो मिट्टी के साथ खेल रहा है, क्यों ना मैं इसे उठाऊं और अपने राजमहल ले जाकर इसको मैं राजकुमार बना देता हूँ, अपना बेटा बना लेता हूँ। बड़े प्रेम के साथ राजा जाता है और क्या करता है, उस बालक से पूछता है कि बेटे क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलोगे? मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुम्हें राजकुमार बनाकर रखूंगा। तो वो बालक क्या शर्त रखता है, कहता मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आप मानोगे तो मैं चलूंगा। राजा पूछता है बताओ क्या 2 शर्तें हैं? वो कहता है कि मेरी पहली शर्त ये है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे,
और दूसरी मेरी शर्त ये है कि जब मैं सोऊंगा तो आप जागकर मेरी रखवाली करोगे। राजा कहता ये तो बड़ी कठिन शर्त तुमने रख दी है, ये तो मैं नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि मेरी तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, मुझे जाना ही होगा और सारी रात मैं तुम्हारी रखवाली कर सकूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय वो बालक कहता है, वो बच्चा कहता है कि राजन, फिर आपसे श्रेष्ठ तो वो परमात्मा है, मेरे सद्गुरु हैं, जो रात दिन मेरी रक्षा भी करते हैं और मेरे अंग संग भी रहते हैं। इसलिए जो ये भक्त है, जो ये भजन है, वो इसी चीज़ के ऊपर फिट है कि बेफिक्र में रहता हूँ, जब से सब मेरी फिक्र वो रखता है, मैं नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। कि मैं बेफिक्र हूँ, जीवन में जैसे हालात हो, परिस्थितियाँ हो, मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला मेरा गुरुदेव बैठा है, मेरे सतगुरु बैठे हैं। ये है गुरु की महिमा। और अगर संसारिक तौर पर इस सूत्र की अगर बात करें तो देखिए, ये गुरु भक्ति के पथ पर इस सूत्र की कीमत बता रही हूँ। और संसारिक तौर पर अगर बात करें तो जो हम कह देते हैं ना कि महान सिकंदर कहते हैं, विश्व विजयी सम्राट सिकंदर कहते हैं, लेकिन उससे भी महान हमारे देश के राजा पोरस थे। पोरस जो सबसे शक्तिशाली हुए हैं उस टाइम के अंदर। सिकंदर की पत्नी सेलिना क्या करती है, जानबूझकर, क्योंकि उसे पता था कि भारतीय लोग जो होते हैं धागे को महत्व देते हैं, और जो एक बार किसी के हाथ पर ये रक्षा सूत्र बांध दिया जाए फिर उसको पति को मारते नहीं हैं। उसके सिकंदर की पत्नी सेलिना को ये पता था, तो वो क्या करती, पोरस के हाथों में ये राखी बांध देती है और ये वचन ले लेती कि आप मेरे पति को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। और उस वचन के कारण, उस राखी के धागे की कीमत के कारण राजा पोरस बार बार युद्ध हार जाते थे। वो हारते नहीं अगर वो वचन ना देते, अगर वो राखी के धागे की कीमत ना निभाते, वो कभी ना हारते। सिकंदर कभी उतना भी राज नहीं कर पाता जितना वो करके गया। और फिर जब सिकंदर पूछता है कि आखिर तुम भारतीयों में ऐसा क्या है कि महज राखी के धागे के लिए तुम लोग इतने बड़े बदनामी ले लेते हो, हारने का मतलब बदनामी अपने सिर पर ले लेते हो। कहता है कि नहीं, ये राखी की कीमत तुमने बहुत छोटी आकी है। कहते ये राखी वही है जिसको राजा बलि की दासता से माँ लक्ष्मी ने क्या किया था, राजा बलि की कलाई पर वो राखी बांधकर अपनी पति को मुक्त करा के लाई थी। कहते इतना छोटा मत समझो, इतना छोटा नहीं है। और भी अगर बात करें तो जब स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1945 ईस्वी के जब लड़ाइयाँ चल रही थी, उस समय के अंदर क्या हुआ, जो जेलों में हमारे सत्याग्रही बंद थे, जितने भी सत्य का वो कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, तो सबको जेलों में फटाफट भरा जा रहा था कि इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन उसी समय क्या होता है, जो वहाँ की माताएं बहनें थी, जो हमारे भाई जो देश के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, सब निराश हो गए थे, सब हताश हो गए थे कि लगता हम अपने देश को आज़ाद नहीं करवा पाएंगे, हम ऐसे इस जहान से अपने जानों के बलिदान देकर चले जाएंगे लेकिन आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। सब निराश हो गए। तो उस समय क्या होता है कि हमारी देश की जितनी माताएं बहनें होती हैं वो जेलों के अंदर जाकर उन सत्याग्रहियों को क्या करती हैं, उनकी कलाइयों पर राखी बांधती हैं। और आप भी देखते होंगे बॉर्डर पे 15 अगस्त के दिन फौजी भाइयों को बहनें वहाँ राखी बांधी जाती। क्यों बांधते हैं कि आप देश की रक्षा करो और आपकी रक्षा करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। किस लिए? ये रक्षा सूत्र कोई छोटा मोटा कोई धागे का टुकड़ा नहीं है, इसमें मेन शक्ति होती है हमारे मन की, हमारे आत्मा की, प्रार्थना की। और कहते कि जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करके किसी को रक्षा सूत्र बांधते तो उसके रक्षा का वो कारण बन जाता है। आप देखिए कि पुराने समय के अंदर जब भी ऋषि मुनि जो हैं, कोई भी जाता था ऋषि मुनियों के पास तो क्या करते थे, मंत्रों का उच्चारण करके
वो रक्षा सूत्र बांधते थे। और यहाँ तक कि जब कोई भी वीर राजा युद्ध पर जाता था तो पत्नियाँ क्या करती थी, वो मंगल कामना के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो हाथों में मौली बांध दिया करती थी ताकि उनकी रक्षा हो सके। और इसी बात को महाराज जी समझाते हैं कि जब आप किसी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हो, बेशक आपको कोई मंत्र नहीं आता है, बेशक आपका कुछ भी मतलब ऐसा आपके अंदर क्रिया नहीं है, क्रिया मतलब कि कोई प्रार्थना भी नहीं हो पा रही है, फिर भी अपने गुरु के नाम का मंत्र जाप करके उसके ऊपर वो रक्षा सूत्र बांध दो, उसके उसी में रक्षा हो जाएगी, वो उसी का कल्याण करेगी। और क्या समझाते हैं, एक बार किसी बहन ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, यूँ तो आप हम सबकी रक्षा करने के लिए हमेशा ही तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर एक कामना है कि आपकी भी रक्षा हो। भक्त कहता है कि मेरे मन के अंदर कामना है कि प्रभु हे गुरुदेव आपकी रक्षा हो। तो महाराज जी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। महाराज कहते कैसे? कहती हे गुरुदेव, आज रक्षाबंधन के दिन मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई शिष्य आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन उसके ना पढ़ने के कारण आपको कितना दुख होता है, उस चीज़ से आपकी रक्षा हो। जो शिष्य गुरु दरबार से चला जाता है, उसके चले जाने के कारण आपको कितना दुख और पीड़ा होती है, उस चीज़ से आपकी रक्षा हो। हे गुरुदेव, जो शिष्य चाहते हुए भी इस मार्ग पर नहीं चल पाते और अब चलाने के लिए अपना रात दिन की मेहनत झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी आपका शिष्य नहीं चल पाता, हे महाराज जी उस दुख से आपकी रक्षा हो। हे महाराज जी उस दुख से आपकी रक्षा हो। ये भक्त प्रार्थना करता है, सिर्फ अपनी ही रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के कारण गुरुदेव को कितना दुख तकलीफ दे देते हैं, उससे भी गुरु की रक्षा हो। सो यही कुछ इस पावन दिन के अंदर गुरु महाराज जी के द्वारा आपको विचार दिए गए, और यही हमें आज भाव रखने हैं कि महाराज जी हमसे कभी कोई ऐसा कर्म ना हो जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आए या हम कलंक का कारण बन जाए। तो यही कुछ भाव थे। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं स्थगित करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, केवल रामचंद्र भगवान की।